अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देख रहे हैं ये स्टोर है, ठीक है। ये पूरा मशीन लगा हुआ है, किस प्रोसेस से तैयार होता है अभी आपको इजाज़ भाई प्रोसेस भी बताएगा। और यहाँ पर रिंग किस रेट पर बिकते हैं, ज़रा ऊंचा बोलने, मशीन का काफ़ी शोर है, ज़रा आगे चलिए। और ये देख रहे हैं कोयला रखा हुआ है। ये 2 प्रोसेस होते हैं केले के, ठीक है। ये बाकी इजाज़ भाई बताएगा और मैं सवालात करूँगा। सवालात ये कि कारोबार कैसे करना है। ये मीटर लगा हुआ है, ये मीटर है। हाँ, सांस फूल रहा है मेरा। गैस है ना, गैस है। और यकीन कीजिए मैं तो दम घुट रहा है मेरा। अच्छा इजाज़ भाई, सबसे पहले तो ये बताया कि केले की ख़रीदारी जो है ना स्टोर से कौन लोग करता है, क्योंकि सवालात पूछते हैं ना कि अगर हम एक रिंग ख़रीदेंगे तो कितना मुनाफा होगा, कितना क्या खर्चा आएगा, कैसा सिस्टम होगा, ख़रीदारी कैसे होती है। ये तमाम तर जो है ना सवालात के आपने जवाब देने हैं। सबसे पहले ये बताया कि ये केला तैयार कैसे होता है। अभी आप कमरे में हैं तो ये तो आपको पता होगा अभी केला गर्म है। जी बिल्कुल गर्म है। ठीक है। अच्छा, ये अभी 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये 72 डिग्री और ये पर कौन सा गैस चला है, क्योंकि मेरा तो मतलब ये कि सांस नहीं ले सकता। है। ये कोयला है और अभी कमरा खुला है। अच्छा ताज़ा फ्रेश। अच्छा, और उसके बाद इसके ऊपर फैन चल रहा है, फैन की वजह से गर्म हवा दे रहे हैं इसको। गर्म हवा जो गैस है ना वो सारी इसमें सर्कुलेट करेगी सारी। अच्छा, गैस भी है इस गर्म हवा के साथ ना। नहीं, गैस जो कोयले की गैस है वो अच्छा वही है। या एथिलीन दी जाती है या कोयला होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देखें आप सब दोनों किसी मतलब की ये वजह जब से- कच्चा केला आता है पहले इसको गर्म किया जाता है। पहले इसको इसको जो ना भी कोयला देते हैं या एथिलीन देकर इसको गर्म करते हैं। अच्छा, इसका ये जो हटा ना ये हाँ हाँ हाँ, ये टूट जाए। अभी इसको देखा थोड़ा हल्का सा हाँ, हल्का सा नरम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कच्चे से ये भी समझ लें कि इसके बाद जो है ना अगला प्रोसेस ये है, कल से हम इसको इस कमरे में ना कूल करोगे, कूल करेंगे इसको। टेम्परेचर मतलब ये कि नीचे लेके आओगे, डाउन करोगे। होगा जी। अच्छा, कितने तक ले आना पड़ता है। ये तकरीबन अभी 70 है ना जी। ये तकरीबन इसका प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं 60 से 72। अच्छा 60 डिग्री से 72 डिग्री तक ये तैयार होता है। अच्छा इससे ऊपर ले जाएं तो ये मशीनरी इसके ऊपर नाकाम है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं चलती। फिर इसको डाउन करना पड़ता है। डाउन करना पड़ता है। और रिंग की ये पोजीशन है। अच्छा, ये रिंग में कितने दर्जन होते हैं वैसे, कितने लुंगर होते हैं 450 दर्जन 500 दर्जन तकरीबन केला निकलता है एक रिंग में। और ये भी दिखाया है रिंग कहाँ से कहाँ तक है। ये देखें, रिंग हर कोई बंदा नहीं, ये यहाँ से लेकर, नहीं, ये इससे अच्छा यहाँ से जी लेकर मतलब ये कि यहाँ तक यहाँ ये एक रिंग हो गया, मतलब ये लगे हुए, ठीक है। पहले इसमें नंबर ज़्यादा लगते थे। अभी लोग इसको क्योंकि सिंध में क्योंकि कीमत अभी इसकी वही है जो आज से 20 साल पहले थी, अच्छा समझ गए हैं। जी जी, लेकिन खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, डबल खर्चे हो ज़्यादा हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है। गए। जी, जी। और अच्छा रिंग मतलब ये कि कौन लोग खरीदते हैं ज़्यादातर, ये नीलामी वाले खरीदते हैं या वो अपने खुद लेके आते हैं सिंध से। वो नीलामी वाले भी खरीदते हैं, मंडी के जो माशाखोर हैं वो भी खरीदते हैं। अच्छा, बड़े बड़े जो है, हाँ, जो बाकी आगे ठेले सुजुकियाँ ये लगे या हैं। जो लोकल मंडी है जिस तरह के हमारे लोकल मंडी हो गए इर्द गिर्द, जी जी वो भी लेके जाते हैं। जो बाजार लगे हुए हैं छोटे छोटे, हाँ, वो भी यहाँ से लेकर जाते हैं। जो यहाँ पे रवात में भी लोकल मंडी बन रही है, फिर यहाँ से सप्लाई होगी क्योंकि वहाँ पर तो सिस्टम नहीं और है। ये इसको अपग्रेड करेंगे। हाँ अच्छा कि आपने सवाल पूछा है, एक वहाँ पर बनी है मंडी, हाँ हाँ, एक मंडी मरी में बनेगी मरे में बनेगी, और एक संजानी में भी बनेगी। संजानी में बनेगी, ये 3 मंडियाँ बनेगी। और ये मंडी बरकरार रहेगी। ये इंटरनेशनल हो जाएगी, ये अपग्रेड हो जाएगी। हाँ हाँ, ये क्योंकि ये तो यहाँ इसका कोई तो मतलब ये कि जवाब ही नहीं है। क्योंकि जो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि रवात की मंडी, तो उसको मैं बता दूं रवात की टोटल मंडी इतनी है कि यहाँ पर इतने स्टोर भी है, एक स्टोर। वो उस मंडी का ये हिसाब किताब है कि उसका अभी जो उन्होंने जो इफ्तिताह हुआ है ना, हाँ। उसमें ये चीज़ें हैं कि अगर नीलामी रोज़ करेंगे तो ठीक है, जब नीलामी नहीं करेंगे तो उसके ऊपर पर्चा भी कटेगा। अच्छा और जो उसको शेड मिला है ना, हाँ। वो शेड भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक और बात बताइए, मैं स्टोर में आया ना, केले को वगैरह को हाथ बाशात लगाया, ये लेसदार हो गए, क्या वजह है। ये सिंध में इसके ऊपर पड़ती है शबनम। अच्छा ठीक है, ये तो भी देखे ना, ये प्रोसेस से गुजर गया है। हाँ। खुश्क होकर अभी इन दिनों में ये चीज़ें होती हैं कि वहाँ से इसको खुश्क नहीं होने देते। अच्छा इसको एक दिन काट के रखें। हाँ। ये गाड़ी एक दिन काट के लोड हुई है, दूसरी किसी और की, देखें इसके ऊपर दाग भी है। अच्छा अच्छा ये मेरी नहीं है, किसी और बंदे ने मेरे स्टोर में उतारी है। अच्छा, ठीक है? स्टोर तो आपका है, किसी और का माल पड़ा हुआ है। जी, ये मेरा अपना माल है, ये किसी और का है। अच्छा, ये किसी और का है। तो इसमें हमने इसको आधी गाड़ी एक दिन कटवाई है, आधी दूसरे दिन कटवाई है। अच्छा खुश्क हो के इसको लोड करवाया है कि इसके ऊपर दाग ना पड़े और ये लेसदार काम ना हो। अच्छा उसके बाद धुलाई हो के फिर इधर तकरीबन ये पोस्ट अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता कि लेसदार होती, मुझे वैसे अपने हाथों से पता लगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या इसमें कुछ लोगों के सवाल है, मुझे तो कारोबारी का पता है कि नफ़ा नुकसान किस तरह, लेकिन लोगों का सवाल है क्या इसमें मतलब कंफर्म है कि मुनाफा होगा।
देखिए जो परचून है ना, जी जी। परचून का रेट वही रहता है। हाँ आप बड़ा वसी काम करते हैं। पहले कमीशन का काम होता था, हाँ। अभी ये लोगों का अपना लगान है। पाकिस्तान में 95% 99% लोग अपना माल मंगवाते हैं। ज़मींदार को वही पैसे मिल जाते हैं। जिम्मेदार को तो देखो वहाँ पर किस तरह इधर से लोग लेकर जाते हैं, आगे जो ग्राहक होता है, जो किरदार होता है, हाँ। उसको महंगा पड़ता है। हाँ। जिम्मेदार को पूरा रेट नहीं मिलता है। अच्छा उसके अंदर बीच में ट्रांसपोर्टर हैं, बीच में माशाखोर हैं, माशाल्लाह। और लोग हैं, उनका जो है ना। अच्छा, मुनाफे के हवाले से बताइए, मुनाफा कंफर्म है अगर एक रिंग लेगा कोई? बिल्कुल उसमें, क्योंकि परचून का रेट कम नहीं होता। आपने भी देखा होगा, हाँ। लोग सवालात करते हैं। हाँ। मुझे भी बहुत सारे लोग सवालात पूछते हैं कि यार मंडी में सस्ता है और ये। जी जी, क्योंकि मंडी होती है, इसमें पूरे चालान बिकते हैं। हाँ। बड़े बड़े, अभी किसी बंदे को एक पेटी चाहिए, मंडी में 30 पेटियों का 40 पेटियों का चालान होगा, तो वो 40 पेटियाँ तो नहीं ले जा सकता। लेकिन है एक बात है कि उस सूरत में हो सकता है नुकसान कि अगर बिक ना बिका। नहीं, बिकता तो लाजमी है भैया। आज तक कभी किसी बंदे ने नाले में नहीं फेंका है। नहीं, वो वैसे कभी कभार वो काले पड़ जाते हैं, रेट डाउन करना पड़ता है। रेट और डाउन करते हैं, लेकिन इस तरह के जो ज़्यादातर चीज़ें होती है ना, हाँ। आगे जो बेचने वाले हैं उन्होंने कभी रात को रेट डाउन होगा भी, हाँ, हाँ। रात को वो सस्ता करके बेचते हैं, लेकिन सुबह वो कसर पूरी कर लेते हैं। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, ये एक और बात बताइए कि जो पीछे से लेके आता है बाग से और यहाँ पर स्टोर करता है, क्या उनका नुकसान होता है या नहीं होता? वो तो वही बात है हमारे वाली, जो मैंने हाँ। आपको सबसे पहले बताया कि अभी जो चीज़ें हैं ना, अभी वो पहले पुराने जो रिवाज होते थे, लोगों के पास माल आता था, कमीशन चलता था, सारी चीज़ें होती थी। अभी ये चीज़ें ये हैं कि अभी वो कमीशन वाला काम खत्म हो गया। लोग हाँ। अपना माल मंगवाते हैं, अपने माल में नुकसान भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, ये बताइए कि क्या मतलब जो हम मतलब ये कि हम अगर मुवाजना करें इंडियन केले की और पाकिस्तानी केले की, वही बात हुई है जो टीवी पर एक दिन हो रही थी कि पाकिस्तानी केले इतने इतने से हैं और इंडियन केला अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन टेस्ट के लिहाज से पता नहीं किसी ने इंडियन का है या नहीं कहा है, लेकिन हम लोगों ने तो कहा है इंडियन तो इधर आते थे, अभी बंद हो गए। इंडियन का कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट तो हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का है, लेकिन साइज़ के लिहाज से अगर हम बात करें तो इंडियन है। तो क्या वजह है, मतलब ये कि उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है? दरअसल पाकिस्तान में ना, यहाँ पर जो है टिश्यू कल्चर वालों ने बीज मंगवाए हैं। अच्छा जिसमें गेल, G9, विलियम। अच्छा। ठीक है, अभी नया जो है वो मैंने उनको बताया कि जाफा, अच्छा। जो पाकिस्तान में अभी तक इंडिया में भी नहीं हुआ, अच्छा वो लाए। और जब उसका लुंगर लटकता है ना, हाँ। इसके ऊपर वाले ये पंजे होते हैं, इसको काटना पड़ता है। अच्छा ठीक है, और इसके साथ जो बच्चे होते हैं उनको छोड़ना पड़ता है। इसके 45 पत्ते निकलते हैं। अच्छा 45, जी, जी। सिंधी जुबान में बोलते हैं 45 जड़ें होती हैं इसकी। अच्छा जी। जब तक ये बड़ा होता है 45 इसमें पत्ते निकलते हैं, उसको काटना पड़ता है। इसी तरह इसका भी प्रोसेस होता है, और इसमें इसको पानी की जो ज़रूरत होती है वो तकरीबन 85% होती है। तो वो पानी का भी प्रोसेस इनके पास नहीं है। हाँ। और आपके प्रोग्राम की वजह से अभी वो जो आर्मी मार्केटें थी, जो पाकिस्तान के अंदर जो ऐड की सूरत में जी, जी। लोगों को पैसे दे रही थी, उसमें हमारे सिंधी भाइयों को बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा जी। ठीक अच्छा, है, और बहुत सारे जिम्मेदारों को उन्होंने पैसे भी दिए कोरोना के मतलब साथ। ये है कि हमारा काम फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, आपके इस प्रोग्राम की वजह से अच्छा जी। जो हमारे भाई दोस्त हैं जिनको पता नहीं था, अच्छा, क्योंकि अंग्रेजी ज़ुबान की जानकारी हमारे मुल्क में बहुत कम है। कम है, ऐसे ही तो है। करोड़ों रुपए बहुत बड़े बड़े जिम्मेदारों को मिले हैं। अच्छा जी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में बेहतर होगा कुछ। बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा, लेकिन उसका फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिला है। अच्छा जी। जो और जो जिम्मेदार हैं, छोटे मोटे जिम्मेदार हैं, बड़े बगड़े जो मगरमच्छ है उनको मिले। उनको मिला है। वो तो एक दाना भी किसी को नहीं देते हैं। अच्छा उसका प्रोसेस ये है कि 25 एकड़ ज़मीन जिसके पास होती है ना, अच्छा 25 एकड़ ज़मीन वाले बंदे को नसरपुर में, टनोला यार में, इस एरिया की जो ज़मीन है उसमें उन्होंने अभी वो आपके मैं वो शेयर करूँगा सारा, इंशाल्लाह। तो उसमें वो सारा उन्होंने प्रोसेस दिया है। अच्छा। जो ज़िम्मेदार हैं वो उनसे ऐड ले सकते हैं, तो वो करोड़ के चलो हिसाब से देंगे। इंशाल्लाह ताला बाकी भी बातें करेंगे इसी तरह, ठीक है। लोगों को के बड़ी जानकारी होती है आपके। ठीक है, शुक्रिया जी।